कानपुर देहात। मलासा ब्लॉक कानपुर देहात के ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर के एक युवक की गई जान। मृतक के भाई मंजीत संदीप वीरू और बहन अनीता ने बताया कि बड़ोदरा की एक रेल विभाग एसआई संबंधित कंपनी में टेंडर का कार्य करता था। 30 नवंबर सोमवार की रात को ट्रेन पर मृत पाया गया, जिसे पुलिस की सहायता एसआई आनंद जिले के स्टेशन पर उतारा गया था। इसकी जानकारी सुपरवाइजर ने 1 दिसंबर मंगलवार को सुबह फोन पर भाई मंजीत को दी और बताया कि आपके भाई की अटैक पड़ने एसआई मृत्यु हो गई है। मैं एम्बुलेंस के द्वारा आपके भाई की बॉडी को भेज रहा हूँ। बॉडी मिलने के बाद जब अंतिम संस्कार के लिए मृतक के कपड़े बदले जा रहेगा तो सभी ने उसके शरीर पर गहरे चोटों के निशान था, जिसे सब लोगों ने देखे और उन्हें शक हुआ कि इनकी मृत्यु अटैक एसआई इनको कत्ल किया गया है। ऐसा परिवार के लोगों को छोटे बाबू के साथ किसी बड़ी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं और इस प्रकरण एसआई जुड़े सभी लोगों एसआई पूछताछ कर मामले की हकीकत जानना चाहते हैं। इसलिए परिवार मामले की पूरी जांच कराने की अपील कर रहा है। इस मामले में 2 संदिग्ध लोगों के नाम प्रकाश में आ रहे हैं, मनोज और कोमल। यह दोनों व्यक्ति छोटे बाबू के साथ लगातार कई वर्षों एसआई काम कर रहे हैं। यह दोनों व्यक्ति एम्बुलेंस एसआई मृत छोटे बाबू को लेकर झांसी तक आए और मृतक के बड़े भाई को झांसी एसआई 5 किलोमीटर पहले बॉडी देखकर वहां एसआई फरार हो गए, जो इन दोनों पर शक करने पर मजबूर कर रहा है। संवाद भोगनीपुर ब्लॉक मलासा जिला कानपुर देहात ग्राम व पंचायत मोहम्मदपुर गांव में एक छोटे बाबू बड़ोदरा में जेबीबी इंटेल से गुजरत में 3 साल एसआई रेल विभाग में काम करता था और टेंडर का कार्य करता था। सरकार एसआई मांग की जा रही है कि उसको न्याय मिले और उस प्रकरण की उचित जांच हो और अपराधियों को सख्त सजा मिले तथा परिवार का वह एकमात्र सहारा था जो अब नहीं रहे, जिससे परिवार का अब कोई सहारा नहीं है और सरकार एसआई मांग है कि परिवार का गुजारा के लिए आर्थिक अनुदान प्रदान करे एवं न्याय मिले। कानपुर देहात एसआई विमल किशोर और शिव शंकर की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं एसके 7 न्यूज खबरें, हमारी हौसला आपका। www.sk7 न्यूज। आपकी डेथ हुई है, इस बारे में आपके मालिक से, उसके कंपनी के मालिक से बात हुई है? हाँ सर, कंपनी के मालिक से बात हुई है, तो कह रहे हैं कि जो होता है उसको देखा जाएगा। लेकिन क्या है, हमारे जिले पाकिस्तान मोहम्मदपुर वासियों का कहना है कि लड़के के साथ कुछ मारपीट हुई है, दुर्घटना हुई है, कृपया उसकी जाँच चाहिए। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि उसके साथ कोई दुर्घटना, मारपीट, किस तरीके के आप सबूत मिले हैं आपको जिससे आप ये कह सकते हैं कि नहीं उसके साथ कोई अनहोनी हुई है? सर, उसके एक हिस्सा जो है गाल का पूरा नीला पड़ा हुआ था, उसका अंदर का जो आधा धड़ था, जहाँ उससे उससे मुठभेड़ हुई है, वहाँ का हिस्सा उसका, और कान और नाक से खून आ रहा था उसकी डेथ बॉडी में प्रेजेंट टाइम में। तो हमारे गाँव वासियों को शक हुआ कि इसके साथ कोई दुर्घटना हुई है और आधा शरीर उसका गले तक उसका शरीर नीला हुआ। तो जब आपको डेड बॉडी मिली तो आपको कहाँ पर आपने रिसीव की? सर, मुझे झांसी में रिसीव की और जो लड़के आ रहे थे उनके साथ, तो मुझे देखते ही एम्बुलेंस गाड़ी छोड़ के भाग गए। तो एम्बुलेंस से जो डेड बॉडी आई उसके साथ में कोई अन्य व्यक्ति ऐसा था जो आपकी जान पहचान का हो? एक व्यक्ति था, मनोज नाम का, वो जान पहचान का था, लेकिन मुझे देखते ही वहाँ से भाग गए। तो मनोज ने आपको कुछ बताया कि आपके भाई के साथ में क्या हुआ था? उन्होंने वही बताया जो मालिक ने बताया कि एक दिन का दौरा करने थे, इतना बताते ही वहाँ रुका ही नहीं और चला। तो पूरा मामला ये है कि छोटे बाबू जो किसी कंपनी में काम करते थे और वेंडरिंग का काम करते थे, रात में उनके साथ क्या हुआ, सुबह फ़ोन आता है घर पे उनके भाई के पास और उनसे ये बताया जाता है कि आपके भाई की रात में डेथ हो गई है और डेड बॉडी एम्बुलेंस के द्वारा भेजी जा रही है, आप उसको रिसीव कर लें। जब इनको डेड बॉडी दी जाती है तो डेड बॉडी को छोड़कर एम्बुलेंस लेकर वो दोनों लड़के चले जाते हैं। उसके बाद डेड बॉडी आप लेकर जब घर आते हैं तो अब आपने खोल कर देखा? तो हमारे पर्सनल निवास में हमारे जो परिजन हैं
और हमारे उसके दोस्त यार ने सारे लोगों ने खोल के देखा, तब पता चला कि उसके शरीर पर चोटों के निशान हैं। तो जब शरीर में चोट के निशान पाए गए हैं तो अब उन चोटों को देखकर आपने ये अंदाज़ा लगाया है कि इसके साथ कोई अनहोनी हुई है। चलिए ठीक है, पूरा मामला आज ये जो आपके सामने, और आप भी कुछ बताना चाह रहे हैं, जी बताएं। एक्चुअली मैं ये कह रहा था सर, जैसे कि मान लो व्यक्ति मेरा आया, डेड बॉडी उनकी आई है, मैं उनको देखा सर पे, उनके ब्रेन सर पे, और जो इस साइड का बाएं हाथ का सर होता है ना, उनके डेड बॉडी पे पूरा निशान है, सीने में दाग। जब हम आए, दिल्ली रहते हैं हम, गुड़गांव साइड से हम आए, मुझे भाई ने मेरे पास एक्चुअली फ़ोन किया कि मेरी उस बंदे से रात को 9:28 मेरी खुद की बात है, और मेरे पास रिकॉर्डिंग इस बात को कि संदीप भाई अब मैं गुड़गांव स्टेशन पर, मेरा फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे हैं। उस टाइम मैं वेटिंग में था, गाड़ी चला रहा था, गाड़ी के टाइम उस टाइम फ़ोन नहीं रिसीव कर सकता था इसलिए। तो फिर रात को 9:20 मेरे पास कॉल आया, भाई इतना बिजी है मेरा, कोई बात नहीं। मेरी बात हुई, और फिर सवेरे जब मुझे पता चला, भैया ने, मंजीत भैया ने मेरे पास फ़ोन किया, कि भैया ऐसी बात, मैं ऐसा होने से कल मेरी रात को 9:30 बजे बात हुई यार, ऐसे किस्म से बात है। तो बोले कोई ना यार, तुम संदीप देख लो। मैं कहा ठीक है भैया, मैं देखता हूँ। मैं गुड़गांव से अभी जिस दिन मंगलवार, आज बुध बृहस्पतिवार हो गया, अभी तक अन्न का एक निवाला मेरे पेट में है। मैंने भाई की डेड बॉडी कल इसमें वो करके आया हूँ जमुना जी में, अभी तक कुछ भी ना खाया हूँ, सिर्फ भाई के गम में। लेकिन एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ, जो मेरे भाई के साथ हुआ उससे मुझे इंसाफ चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ। बिल्कुल सही बात है, आपके भाई के साथ में जो कुछ हुआ है, हमारे SK7 चैनल के माध्यम से आपकी बात सारी जगह पहुंचाई जाएगी। और मैं विमल किशोर, कैमरामैन शिवशंकर के साथ। मारपीट की गई है, उसके बाद ट्रेन में ही शायद अनहोनी हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, और सुबह मालिक का फ़ोन उसके भाई के पास आता है, और वो ये बताता है कि आपके भाई को हार्ट अटैक हुआ है, आप अपने भाई की बॉडी ले जाएं। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम जी है, मैं छोटे बाबू का छोटा भाई। तो जब आपने अपने भाई की बॉडी देखी थी तो उसके भाई के शरीर में किस तरीके के निशान थे? मेरे भाई को मैंने जब कपड़े चेंज करवाया था तो उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था, उसके नाक से, और जब हम लोग से घाट पे नहला रहे थे तो उसके सिर पे जब मैंने हाथ लगाया तो पूरा पीछे की तब होल टाइप का था, जैसे किसी ने लोहे से मारा हो या कोई हथौड़ी टाइप से किसी ने मारा हो। और आज से कम 6-7 महीने पहले की बात, मेरे भाई ने मुझसे ये बोला था कि भाई बबीना का कोई लड़का है, उससे मेरा झगड़ा हो गया। तो मैंने उससे ये बोला भाई तुम आ जाओ, मैं आके देख लूँगा, या उसे मेरा नंबर दे दो। लेकिन मेरे भाई ने बोला भैया ऐसे कोई बात नहीं, मैं आके देख लूँगा। लेकिन मेरे भाई ने मेरी बात नहीं सुनी, ऐसे मुझे अपना भाई को। तो एक दृष्टि से ये भी देखा जा सकता है कि कुछ समय पहले झगड़ा होने का मामला सामने आ रहा है, और उस झगड़े के माध्यम से ही अनहोनी हुई है, जो कि काफ़ी दुखद है। और इस दुखी परिवार को जो न्याय चाहिए वो न्याय शासन और प्रशासन के द्वारा SK7 चैनल के माध्यम से मिलेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। तो क्या बातें हुई? मेरे दीदी मेरी बहुत तबीयत खराब है, मुझे मेरे साथियों ने मारा, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मेरे सर में चोट मारी, मैं चलने के लायक नहीं। मैंने कही किसी से दवाई ले ली, कह रहा मैं दीदी 1 मिनट भी आगे भी नहीं चल सकता हूँ, बढ़ नहीं सकता। मेरे साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया जानवरों जैसा कि मैं 1 सेकंड के लिए उठ भी नहीं सकती। अब मैं सुबह बात करूँगा, तुम्हें मेरी बातों से लगता नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा अंतिम सांसों पे चल रहा हूँ। तो आपके भाई ने आपको ये नहीं बताया कि क्या बात थी, किस लिए आप हमारे साथ ऐसी मारपीट की गई है? तो जिसके बारे में नहीं बताया था आपके भाई ने? नहीं, ये नहीं बताया, तो बस ये के नाम ले रहे थे, मनोज और कोमल। किन व्यक्तियों का नाम लिया था? मनोज और कोमल। मनोज और कोमल। तो ये 2 व्यक्ति हैं जो सच्चाई बता सकते हैं। तो ये इन्हीं के साथ में ज़्यादा आते जाते थे, इन्हीं के साथ इनको भेजा जाता था ट्रेन में। तो आपके भाई ने आपको ये बताया कि उसके साथ मारपीट हुई है? हाँ। तो सारी बातें जो सामने आ रही हैं, जब उनकी दीदी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जब फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनके साथ मारपीट हुई है, और मारपीट होने के बाद जब उससे चोटें ज़्यादा